देखे मेरे बस में कुछ भी नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ सुबह और रात का वो अमल दूंगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, एक खुफिया तस्बीर रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला वो अमल देकर जाऊंगा कि पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ, साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों एक तरफ, और मेरा आपको बतलाया गया ये ख़ास तस्बीह का मुजर्रब तरीन वजीफ़ा एक तरफ। इस अमल को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। इस अमल को पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होगी। ये रब की लाडली तस्बीह है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों करना क्या है, रात में या सुबह में किसी वक्त भी अपने घर में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे इस अमल को पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ ले, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आप बीमार हैं इस अमल को पढ़ लें, अगर आप पर कर्जा है इस अमल को पढ़ लें, घर में फाके हैं इस अमल को पढ़ लें, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, दोस्तों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, कारोबार तबाह हो गया, इस अमल को पढ़ लें। मेरी बहनें, जिनका कमाने वाला नहीं कोई, जिनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, खुदारा एक बार ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ लेना, पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे, किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आज ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जब देखें एक लम्हा, एक नज़र और सारी ज़िंदगी बदल जाए, ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो राज है जो सिर्फ उनके नसीब में लिखा गया है, जो तलाश करते हैं, जो चीख उठते हैं तन्हाई में, जो रात के पहर आखिरी दुआओं में रो पड़ते हैं। आज तुम्हारी ज़िंदगी का वो लम्हा है जिसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। एक ऐसी तस्वीर जो वक्त से यानी कि मावर है, जिसके साथ एक ऐसा जिक्र जुड़ा है जो ना सिर्फ तकदीर को पलट देता है बल्कि तुम्हारे अंदर की दुनिया को भी झंझोड़ देता है। ना इस तस्बीह का नाम बताया गया है, ना इस राज को खोला जाएगा, क्योंकि जो देखेगा, जो समझेगा वही पाएगा। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक दरवेश दुनिया की नज़रों से छुपा एक जंगल में इबादत किया करता था। दुनिया की हर शय उससे छिन चुकी थी, ना औलाद, ना दौलत, ना इज़्ज़त, ना सुकून, मगर एक रात चांदनी में लिपटा हुआ वो एक तस्बीह को साथियों, भाई बहनों, पढ़ता रहा। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक बार। सुबह उसके दरवाजे पर वो लोग भी आए जो कभी इसे जानने से इनकार करते थे। पहले इसके लिए लोग रोटी छोड़ देते थे, अब वो उनके लिए रहमत बन गया था। देखिए, ये ऐसा मौजज़ाती अमल है कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। दोस्तों, भाई बहनों, जब दुनिया की हर दरवाज़ा तुम्हारे सामने बंद हो, जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचते पहुंचते थक जाएं, जब तुम्हारे दिल में चाहत हो और तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा बंद हो, तब एक ऐसी तस्बीह जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। ये तस्बीह एक आम तस्बीह नहीं, ये एक ख़ास जिक्र है, एक ख़ास रूहानी दरवाज़ा है जो तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। दौलत के दरवाजे खुलेंगे, जैसे ख़जाने की कुंजी तुम्हारे हाथ में आ जाए। मोहब्बत में नाकामी को कामयाबी में बदल देगा, और जो बे औलाद है इनके घर में आवाज़ आएगी, मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ औलाद हुई है। एक ऐसा राज जो सिर्फ वही जानते हैं जो इसे दिल से पढ़ते हैं, और इनके लिए वो तस्बीह बन जाती है जो तकदीर का फ़ैसला बदल देती है। सिर्फ एक मिनट, दिन हो या रात में, ये एक तस्बीह पढ़ना तुम्हारी तकदीर को पलट देगा। लेकिन ये राज कैसे तुम तक पहुंचाऊं, कैसे तुम्हें इसे समझा सकूं? आगे बढ़ो और सुनो कि ये राज क्या है। कहा जाता है कि एक दरवेश जिसका नाम था अली, दुनिया की तमाम खुशियों से बेखबर, सिर्फ एक कमरे में रहकर तस्बीह का विर्द करता था। वो बेहद गरीब था, लेकिन इसके दिल में एक सवाल था, क्यों मैं इस कदर तंगदस्त हूँ? क्या मैं अपने रिज़्क़ को बदल नहीं सकता? एक दिन जब वो बिस्तर पर बैठा,
आंखों में अश्कों के साथ दुआ की और इस तस्बीह को दिल से पढ़ा। सिर्फ 1 मिनट में इसके बाद तमाम रास्ते खुल गए। वो तस्बीह इसकी तकदीर बदलने वाली थी। इसका रिज़्क बढ़ गया, इसका दिल सुकून से भर गया और कुछ ही दिनों में वो शख्स जिसके पास कुछ ना था अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक कारोबार का वो मालिक बन गया। ये तस्बीह सिर्फ रिज़्क के लिए नहीं थी, ये तस्बीह इसके दिल की दुआओं का ख्वाब था जो इसके लिए गैब से आई थी। क्या तुम जानते हो? क्या तुम भी ये राज जानना चाहते हो? अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक खातून जिसका नाम आयशा था, वो मोहब्बत में नाकामी के बाद दिल शिकस्ता थी। इससे लगता था कि मोहब्बत का कोई रास्ता नहीं और हर दरवाज़ा जो इसने खोला बंद हो गया। इसकी दुआएं बेअसर हो चुकी थीं और दिल में खौफ और मायूसी थी। एक दिन इसे ये तस्बीह किसी बुजुर्ग ने दी और कहा, सिर्फ 1 मिनट हर दिन या सुबह या रात, यानी कि हर दिन में सुबह या रात ये तस्बीह पढ़ो और अपने दिल में यकीन रखो। आयशा ने वो तस्बीह पढ़ना शुरू की और कुछ ही दिन बाद उसकी ज़िंदगी में वो शख्स आया जिसे वो हमेशा चाहती थी। मोहब्बत का दरवाज़ा खुल गया और उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। दोस्तों, ये तस्बीह सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, ये औलाद के लिए भी थी। आयशा ने इस तस्बीह को पढ़ा और कहा, या रज़ाक या रहमान, मेरे दिल की तकमील कर दे, मेरे जिस्म में ज़िंदगी का निशान दे। चंद दिनों में आयशा ने अपने घर में पहली बार बच्चा महसूस किया। ये तस्बीह इसके लिए थी जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ नया था। ये तस्बीह, ये राज, ये वो अल्फाज है जो तकदीर को बदलने, तकदीर को तब्दील करने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूहानी ताकत है जो तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से आज़ाद कर देंगे। अगर तुम दिल से इस तस्बीह को पढ़ोगे तो तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। इस वीडियो को देखकर अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ एक जिक्र और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस तस्बीह को दिल से पढ़ना होगा। इसका असर तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें यकीन ना हो। याद रखो, ये राज वही जान पाएंगे जो इसे दिल से अपनी ज़िंदगी में पढ़ेंगे। अब देखें आपने करना क्या है। सुबह उठकर इस अमल को पढ़ लें, पूरी रात किसी वक़्त भी पढ़ लें। देखें, रात में इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले किसी वक़्त भी पढ़ लें। अगर रात में नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले आपने फ़ौरन ये तस्बीह पढ़ लेनी है। सुबह उठते साथ ही इंशाअल्लाह तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है, फौरी तौर पर बीमारियों का खात्मा करता है और मुश्किल हर परेशानी का फौरी तौर पर खात्मा करने वाला ये बेहद ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। और याद रखिएगा, इस अमल को पढ़ते वक्त किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना कीजिएगा। बिल्कुल दिल से यकीन से बताई हुई तरतीब से अमल करते हुए वीडियो को एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा, यानी कि एक जुमला भी आपने अगर यहाँ से वहाँ कर दिया, पूरा अमल दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों ज़ाया हो जाएगा। सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। सबसे पहले देखें, ज़रा तसव्वुर करें, क्या आप लोग अगर कोई ऐसा अमल आपके हाथ लग जाए कि पढ़ते ही घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएं। गौसे आज़म, दाता गंज बख्श, ख्वाजा निज़ामुद्दीन और बेशुमार औलिया कराम ने किस तरह दुनियावी दौलत के साथ साथ रूहानी ख़जाने भी हासिल किए। इनका राज सिर्फ अल्लाह से दुआ नहीं था बल्कि नबी पाक से बेपनाह मोहब्बत भी था। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जब मेरा रिज़्क बंद हो गया मैंने दुनिया से मुँह मोड़ा और एक ऐसा राज जो सिर्फ या अल्लाह या मोहम्मद कहता रहा। फजर से पहले पहले मेरे दरवाजे पर रिज़्क के फरिश्ते दस्तक दे रहे थे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दिल पर सुकून तारी होता है। इस अमल को पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, दिल पर सुकून तारी होता है। हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, नबी पाक की मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं बल्कि नसीब की तब्दीली है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो जब हम आपके इस बुलंद ज़िक्र को अपनी ज़बान पर लाते हैं हमारा नसीब भी बुलंद होता है। खुलासा उसका यह है दोस्तों, आज के इस अमल का ये ज़िंदगी की गुमशुदा चाबी है
जो इसे दिल से पुकारता है, इस पर दौलत, बरकत, मोहब्बत, सुकून की वो बारिश होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब आपने देखें, आज आपको या अल्लाह या मोहम्मद का खुसूसी अमल बताने लगा हूँ जो कि 2 से 3 छोटे छोटे वज़ाहिफ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये अमल देखें, इजाज़त सबको है। जो भी प्यारा दुखियारा बहन भाई इस अमल को पढ़ना चाहता है, यानी जब दिल करे इस अमल को पढ़े, जब दिल करे इस अमल को पढ़े। लेकिन याद रखिएगा, यह अमल आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, दुरूद शरीफ एक बार कोई सा भी पढ़ लें तो फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, फिर पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद। लेकिन 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 याद रखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ना है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अपनी तरफ से जल्दबाजी में, भागा भागी में इस अमल को ना पढ़िएगा, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ना। देखें, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है। आपने अब सेकंड नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, देखें कैसे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का 11 बार पढ़ लिया। देखें, अस्तगफिरुल्लाह वो दुआ है जिसमें इंसान अपनी हार मानकर अल्लाह के दर पर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हारे हुए बंदे को ऐसे नवाजता है कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ मग़फ़िरत नहीं, यह रिज़्क़, दिल का सुकून और कामयाबी का जीना है। इसे अपनाएं, चाहे दिन हो, रात हो, खुशी हो, गम हो। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने अस्तगफिरुल्लाह को 11 बार पढ़ लिया। देखें, एक एक वजीफ़ा, एक एक लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाने का मकसद क्या है। आपने इस अमल को पढ़ना है, पढ़ते वक्त अपनी तरफ से तब्दीली नहीं करनी। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, रिश्ते आना शुरू होंगे, खुदा की कसम खुद भी हैरान रह जाओगे। यह अचानक क्या से क्या हो गया, यह अचानक ज़िंदगी में इतनी तब्दीली, इतनी चेंजिंग कहाँ से आ गई। ये मुश्किलों को टालने वाला एक मौजज़ाती अमल है दोस्तों, जिसको पढ़ने वाले सारी ज़िंदगी कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करते कि हमें फ़ायदा ना हुआ। इस अमल को पढ़ने वाले कभी मायूस नहीं होते, कभी भी गिला नहीं करते कि हमें फ़ायदा ना हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुजर्रब तरीन अमल कभी नहीं देखा जिसको पढ़ते ही फौरी तौर पर हालात बदल जाते हैं, जिसको पढ़ते ही फौरी तौर पर तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। गैबी दौलत की ऐसी बारिश बरसती है दोस्तों, भाइयों बहनों, के पढ़ने वाले की अक्ल हैरान रह जाए कि आखिर इतनी दौलत, इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, खुदा की कसम ये अमल करोड़ों का है। बस शर्त यह है कि इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ ले। सारी ज़िंदगी दौलत, पैसा, रुपया बांट बांट कर थक जाओगे, लेकिन पैसा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। ये मुश्किल कुशा अमल है। जब भी पढ़ने बैठें दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा, और जो तुम्हें बेहतर लगे, जो तुम्हें याद लगे, जो तुम पढ़ना चाहो वो दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़नी है और फौरी तौर पर अमल का आगाज़ कर देना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, कर्ज़दारों ने जीना हराम कर दिया है। कभी फ़ोन, कभी मैसेजेस, कभी तुम्हारे घरों के चक्कर लगाते हैं। कर्ज़ों से इमरजेंसी तौर पर अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर तुम्हारे कर्जे अदा हो जाएंगे, कर्जों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। खुदारा आज ही इस छोटे से अमल को पढ़ लेना। लाखों करोड़ों का कर्जा भी होगा तो अल्लाह पाक के हुक्म से अदा हो जाएगा। कर्जों से छुटकारा हासिल करने वाला ऐसा अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। ये अल्लाह के वली का बतलाया हुआ अमल है, ये मदीना शरीफ के बुजुर्ग का बतलाया हुआ अमल है। आपने सुकून से बैठकर इत्मीनान से, यानी कि सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ते ही, कोई सा भी कम से कम आपने एक मरतबा पढ़ते ही तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर अमल को शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ते ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने इस मौजज़ाती अमल का देखें, पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने पहला कलमा इस अमल में शामिल करना है। 3 मरतबा पहला कलमा पढ़िएगा और फौरी तौर पर अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिएगा। देखें, अभी वजीफ़ा शुरू नहीं हुआ, ये वज़ाहिफ से पहले पहले आपको पढ़ लेना है। देखें, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले सबसे पहले,
फिर 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा आप लोग दोबारा से अस्तगफिरुल्लाह एक बार पढ़कर, अब आपने याद रखिएगा पहला कलमा 3 बार पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह फिर पढ़ लिया 3 बार, और अब वजीफ़ा जो बताऊंगा आपने पढ़ना शुरू कर देना है, एक के बाद एक करके देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो अमल में समझ में आ जाएगा, हर चीज़ बार बार तफसील से बताई जाएगी। तो लेकिन आपने अमल को पहले समझना है, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ नहीं करना, और याद रखिएगा एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा, बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। फौरी तौर पर इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। अमल में थोड़ी सी भी चेंजिंग ना कीजिएगा, अपनी तरफ से कमी पेशी करने की यानी कि कोशिश ना कीजिएगा। वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी करने से वज़ाइफ के असरात ख़त्म हो जाएंगे। कई ऐसी मेरी बहनें मेरे भाई हैं जो वज़ाइफ को ज़्यादा मरतबा पढ़कर ये समझते हैं कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, हालांकि फ़ायदा छोड़ें दोस्तों, भाइयों बहनों, वज़ाइफ के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं करनी। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए जिस तरतीब जिस तादाद में वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ, इसी तरतीब से ये पूरा अमल पढ़ लेना है। ये मुश्किल कुशा अमल है। इस अमल को पढ़ने वाले फौरी तौर पर अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर लेते हैं। इस अमल को जब दिल करे देखें, अगर आपका कोई महबूब है रूठ कर जा चुका है, खुदा की कसम इस अमल को पढ़ लें, फौरी तौर पर आपके कदमों में गिर जाएगा। जालिम सास है, जालिम शौहर है, साथियों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह तमाम रिश्ते जो भी आपसे नफरत करते हैं, आप पर जुल्म करते हैं, आपके कदमों में आ जाएंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये हर हाजत को पूरा करने वाला अमल है। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह सुबह और रात की रब काबा की कसम पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। इस अमल को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह खुशियों से दौलत से घर भर जाएगा, फौरी तौर पर घर भर जाएगा। मैंने अपनी आंखों से लोगों की तकदीर को, परेशानी को इस अमल के पढ़ते ही अपनी आंखों से दूर होते हुए देखा है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जिसका इलाज करवा कर थक चुके हो, तो इस अमल को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह जिस्म के कोने कोने से हर बड़ी से बड़ी बीमारी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। ये एक सच्चा अमल है, मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा अपने मुश्किल वक्त में आजमाया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये मुश्किल कुशा अमल पढ़ने वाला या वालियों कभी आज तक मायूस नहीं करता। इन्हें चंद सेकंडों के अंदर अंदर पढ़ने वालों की ज़िंदगियों में इस अमल को शुरू करने से पहले 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ें, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। और अब आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, फौरी तौर पर आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा, मुश्किल कुशा वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है, पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन कमालात में दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाइफ पर भारी है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये खाली झोलियों, खाली अलमारियों को फौरी तौर पर दौलत से, पैसों से भर देता है। तो आपने फौरी तौर पर या अल्लाह या मोहम्मद, देखें, आपने इस अमल में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा पहला कलमा, देखें, जो चीज़ अमल में पहले पढ़नी है वो पहले पढ़नी है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है सबसे पहले। देखें, ये इन चीज़ों को नोट करते जाएं, बात समझें। देखें, इन चीज़ों को मिस ना करें, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को काटते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे और फिर बाद में हमें गिला करेंगे, जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। खुदारा अमल को समझ लीजिए, रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला, ये हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। इस अमल को पढ़ते ही रब राज़ी हो जाएगा। इस अमल को पढ़ते ही खाली दुकानें, जो दुकानें जिन पर ग्राहक नहीं आते हैं, जहां कारोबार ठप हो गया है, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, जिन दुकानों पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें, बिजनेस की जगह पर, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कारोबार अगर तबाह हो गए, यकीन करें, वहाँ पर यकीन करें, इतने कारोबार में तरक्की मिलेगी क्या आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो मैंने आपको बतलाया है 10 मरतबा 10 टाइम आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़िएगा। इस अमल को आगे अब क्या पढ़ना है, देखें, देखते जाएं, समझते जाएं। आधी मिनट लगेगी या 1 मिनट लगेगी पूरा अमल पढ़ने में। जब पढ़ने बैठेंगे, यकीन करें, जब दिन भर में एक बार पढ़ने बैठेंगे, आधी से 1 मिनट में पूरा अमल पढ़ लेंगे। और यकीन करें, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें काफ़ी है। और रोज़ाना अगर दिन भर में एक बार आधी मिनट, 1 मिनट का वक्त निकाल कर पढ़ लें, इंशाअल्लाह, क्योंकि वैसे भी अगर एक बार आपने ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ लिया तो यकीन करें दोस्तों, सारी ज़िंदगी इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे। सारी ज़िंदगी आप लोग इस अमल के आशिक बन जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस अमल के इतने कमालात, इतने फ़ायदे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में किसी वजीफ़े में इतने ना मिलेंगे। ये मुश्किलों को टालने वाला वजीफ़ा है। मेरे साथ एक बार साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये मुश्किलों को टालने वाला वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। इस अमल को पढ़ने वाले सारी ज़िंदगी दौलत में, रुपयों में, पैसों में खेलते हैं। सारी ज़िंदगी तुम्हारे वज़ाइफ, आमाल, इबादात
दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, एक तरफ और इस अमल का ये ख़ास वजीफ़ा एक तरफ तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया 3 मरतबा, फिर पहला कलमा पढ़ लिया, फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, फिर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का एक बार हो गया। देखें इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे एक शुमार होगा। फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद, फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद, और आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा जो आपको सामने स्क्रीन पर शुरू से दिख रहा है, यानी कि मैंने आपको स्क्रीन पर भी ये वजीफ़ा कहीं ना कहीं मैं भेज दूंगा दोस्तों, जो आपको सामने भेजूंगा। आपने बड़े सुकून से इत्मीनान से इस वजीफ़े को पढ़ लेना है, या अल्लाह या मोहम्मद। देखे दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। देखिए जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से किसी भी वजीफ़े को ना पढ़िएगा। 10 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जब 10 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ ले तो आपने क्या करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ इस अमल का अपने जहन में उतार लीजिए। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अमल की इजाज़त आम है। जो मेरे बहन भाई दोस्त साहब इस अमल को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी हाजत के लिए, किसी परेशानी के लिए पढ़ लें। इस अमल को पढ़ सकते, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, इस अमल को पढ़ सकते हैं। चाहे एक दिन पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें, कोई भी पाबंदी नहीं है, न जगह की कोई पाबंदी है। चाहे सुबह पढ़ लें, चाहे रात पढ़ लें, जब दिल करे जिस दिन चाहे किसी भी दिन शुरू कर दें, और चाहे तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें। या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा 10 बार पढ़ लिया तो आगे क्या पढ़ना है, बड़ी तवज्जो समझ लें। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, अगर तस्बीह मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए इस मौजज़ाती वजीफ़े को जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह देखें अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अब आपने इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रहमानू या रहमानू या रहमानू, देखें आपने या रहमानू को बेशुमार बार पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपने या रहमानू नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आज इस लाडली तस्बीह में, इस लाडले अमल में जैसे ही आप लोग सेकंड नंबर पर या रहमानू को शामिल कर लेंगे, यकीन माने दोस्तों भाइयों बहनों, आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि या रहमानू का वजीफ़ा आज के इस अमल में जैसे ही शामिल करेंगे, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अगर आप पर अमल बंदिश है, जादू के असरात हैं, किसी अपने पराये ने आप पर ऐसी बंदिश की है, ऐसे असरात लगाए हैं जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया, यकीन माने दोस्तों भाइयों बहनों, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। खुदा की कसम, ये मांगने वाले हाथ, बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है, क्योंकि ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला अमल है। इस अमल को पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अब आपने आखिरी वजीफ़ा देखें, सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रहमानू का आपने अमल में कितनी बार पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लिया। अब आपने चौथा वजीफ़ा देखें, 3 वज़ाहिब मैंने आपको बता दिए हैं। पहला वजीफ़ा मैंने आपको या रब्बना का बताया, दूसरा या अल्लाह या मोहम्मद का, और तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा मैंने आपको या रहमानू का जैसे ही बता दिया। अब आपने आखिरी वजीफ़ा पढ़कर अमल को कंप्लीट करना है। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहन, अब आपने आखिरी वजीफ़ा अमल में पढ़ते ही अमल को कंप्लीट कर लेना है। और इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ। साथियों बुजुर्गों भाइयों बहन, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अमल की इजाज़त आम है, अगर आप लोग अपना नाम कमेंट्स में लिखना चाहें तो ज़रूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को पढ़ते ही बदनज़री, अमल, बंदिश, जादू तक के असरात हो जाएंगे। देखिए ख़त्म। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वजीफ़े पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, बाज़ औक़ात उन पर कोई ऐसी अमल, बंदिश, जादू के असरात होते हैं कि जिसकी वजह से उनका कोई वजीफ़ा असर नहीं करता। ख़ास तौर पर किसी अपने पराये की ऐसी बदनज़री होती है जिनकी वजह से उनकी घर गृहस्थी तबाह हो जाती है। तो इस वजीफ़े को पढ़ते ही अमल, बंदिश, जादू तक के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, आखिर में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने आज के इस अमल में दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों सूरह कौसर को शामिल करना है। आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
आपने सूरह कौसर का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। देखिए, जैसे ही आप लोग सूरह कौसर को 3 बार पढ़ लें अमल में, तो फौरी तौर पर अमल को जैसे शुरू में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था वहीं आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और तमाम अपनी हाजतों मुरादों के लिए अल्लाह पाक से हाथ उठाकर